हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता जी नीटिंग। और सुनीता नीटिंग में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, जो मेरे यूट्यूब फैमिली जो मुझे देख रहे हैं उन सभी का मेरे दूसरे चैनल सुनीता उलू वर्ल्ड में बहुत सारा मैसेज क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं सोची इसमें आपको आके बता दूँ कि कौन से यार में कौन से चीज़ को आप बनाती हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है उस्वल ऊन का मैं इसका यूज की हूँ। उस्वल ऊन भी बहुत तरह की वैरायटी में आती है, किसी में रोया ज़्यादा होती है, किसी में चमकीला ज़्यादा होता है, तो बहुत सारा कोई प्लेन होता है। तो ये जो है चमकीले वाली ऊल है। और यहाँ पे जो मैं यूज करी दूसरा फ्लावर जो मैं दिखा रही हूँ, ये वर्तमान की ऊन है। ठीक है, मैं ज़्यादातर वर्तमान और उस्वल का यूज करती हूँ ज़्यादा। और उस्वल में भी बहुत वैरायटी आती है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं फ्लावर बना के भी रख लेती हूँ, क्योंकि मैं थालफोस वगैरह या तोरन या बेबी के फ्रॉक में यूज करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैं थालपोस बनाई हूँ ये आपका 4 प्लाई की पतली पतली वाली उस्वल ऊन है। ठीक है, और ये ज़्यादातर बुके वाली ये बन के तैयार हो जाती है। तो ये मैं इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरी बेटी का डिमांड था कि मम्मी आप मेरे लिए इसे बना के दीजिएगा, मैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करूँगी। तो अभी बहुत ट्रेंड में चली हुई है, इस तरह से आप कुप्पे या बुक्के बना के आप किसी को इसे दे सकते हो, और फिर इसका मल्टी यूज वो लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा छोटा छोटा फ्लावर बना हुआ है गुलाब का। और ये सब जितना भी ऊन है सारे मैं उस्वल ऊन से बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉबलिंग नहीं आती है, इस कारण मैं इसका यूज करती हूँ। तो अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरे सुनीता उल वर्ल्ड में जाके सीख सकते हो, उसमें ये बना हुआ है। ठीक है, और बहुत ही सॉफ्ट रहता है ये। अब मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये सुनीता नीटिंग में शायद ये मैं डाली हुई हूँ। अगर सीखना है तो आप जाके सीख सकते हो। तो ये बच्चे के लिए डंगरी जिसको बोलते हैं, पेंट, डंगरी वाला पेंट, आप उसका बच्चे को पहना सकते हो। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है। और ये देखिए, ये जो फ्लावर मैं बना के एक्स्ट्रा रखती हूँ, तो इस तरह से मैं बेबी पैंट में लगा देती हूँ, वो ज़्यादा ही खूबसूरत दिखने लगता है। तो ये देखिए, ये जो मैं स्वेटर बनाई हूँ लाइट पिंक है, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, सॉरी डार्क पिंक है, और बहुत प्यारा सा है। और ये भी बहुत सॉफ्ट है, बेबी पिंक है, और ये भी उस्वल ऊन का ही है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा यूज करती हूँ उस्वल ऊन का। और ये देखिए इस तरह से। अब मैं दूसरा आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं स्वेटर भी बनाई हूँ, लेकिन मैं ये अपने चैनल में नहीं दी हूँ, बहुत जल्दी मैं इसे दे दूँगी। क्योंकि मैं पहले इस सुनीता निटिंग में ज़्यादा देती नहीं थी, बहुत कम ही देती थी। तो मैं सोची कि जितना भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन वगैरह जितना भी होता है, तो मैं इसमें ही सोल्यूशन आपको बताऊँगी। जो यान के बारे में, बहुत लोगों को यान के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन सा यान किस में यूज करना है, तो वो मैं आपको सुनीता निटिंग में ही बताऊंगी। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, मैं दे दूंगी। या तो आप सुनीता निटिंग को सुनीता उल वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनीता निटिंग को भी, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन होगा वो मैं सुनीता निटिंग में ही आपको बताऊंगी। ठीक है, या तो अगर कुछ भी नॉलेज लेना है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सुनीता उल वर्ल्ड में जाके मेरे लाइव में आके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो थालपोस है ये भी मैं सेम उसी ऊन से बनाई हूँ, डिफरेंट कलर का है। और अगर इसे सीखना है तो आप सुनीता उल वर्ल्ड में चले जाइएगा। ये देखिए, ये जो फ्लावर है ये शायद मैं सुनीता नीटिंग में दी हूँ। और ये स्वेटर मैं बहुत जल्दी ही आप सभी को बना के दिखाऊंगी। और मैं बहुत जल्दी अपने ये सब जितना भी मेरे कलेक्शन है ये मैं सेल करना चाहती हूँ। तो जिनको जिनको लेना है आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसे सोच रही हूँ कि सेल करूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो थालपोस है ये मैं 2 प्लाई की यानी 3 प्लाई या 2 प्लाई की मैं बनाती हूँ थालपोस को ज़्यादातर, क्योंकि थाल का जो भार होता है, तो उसके लिए जितना भी लाइट वेट आप थालपोस रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो तोरण है, ये तोरण मैं बनाई थी कॉटन यान से। ये कॉटन यान का तोरण बना हुआ है।
ठीक है, इसमें मैं उस वाला ऊन का यूज नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं अलग अलग ऊन से अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं जो स्वेटर वगैरह होता है वो मैं सॉफ्ट ऊन का यूज करती हूँ, जैसे कि उसवल हो गया, वो सब ऊन का यूज करती हूँ। टोपी वगैरह मैं ज़्यादातर वर्तमान ऊन का यूज करती हूँ, ठीक है। और जो 2 प्लाई की या 3 प्लाई की जो ऊन होती है वो मैं ज़्यादातर थालपोश वगैरह बनाने के लिए यूज करती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आपको ऊन को भी मैं दिखा दूंगी, नहीं तो आपको शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको ऊन को भी दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे ऊन में, मेरे पास बहुत सारे ऊन है, मैं इतना सारा ऊन लेके नहीं बैठ सकती हूँ, यानी इतने सारी यान को मैं नहीं लेके बैठ सकती हूँ। और बहुत जल्दी मैं डोरमेट का कॉटन यान से बनाऊंगी। और बैग वगैरह मेरे चैनल में बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मैम आप कभी कभी बैग वगैरह भी बना के दिखाएं, तो वो मैं हो सके तो सुनीता ओल्ड वर्ल्ड में, नहीं तो सुनीता नीटिंग में, दोनों में किसी में भी दे दूंगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी मैं, या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल को, जिसमें आपको सीखना है आप उसमें जाके सीख सकते हो। ज़्यादातर मैं सुनीता ओल्ड वर्ल्ड में थालपोश और बिग थालपोश और टेबल कवर और तोरण वगैरह या तोरण पट्टी मैं देती हूँ। और सुनीता जो नीटिंग है उसमें मैं स्वेटर वगैरह डालती हूँ, लेकिन मैं सोची कि चलो मैं आपको उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही है सबको, तो मैं उसकी सोल्यूशन इसी में दूंगी। तो ये देखिए, ये भी आपका उसवाल ऊन है, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है मार्केट में 110 रुपया करके 100 ग्राम का है। आप फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो। मैं फ्लिपकार्ट से बहुत पहले ली थी, तो उससे मैं 140 या 45 के लगभग मेरे को मिली थी मुझे। और ये देखिए लोकल मार्केट में मिली हूँ, तो ये 110 रुपीज़ की है और 100 ग्राम की। तो इस तरह से आप ले भी सकते हो लोकल मार्केट में भी, और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट से मैं ली थी, लेकिन मुझे सुविधा नहीं लगी, तो मैं इसी कारण लोकल मार्केट में ही ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर यानी बहुत क्वांटिटी में लेती हूँ, तो उससे क्या होता है, मुझे डिस्काउंट मिलता है। तो इस कारण मैं डिस्काउंट में मुझे बहुत कुछ मिल जाती है अलग अलग कलर की, और मैं जाके अपने से पसंद भी कर सकती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी ही कॉटन यान वगैरह लूँगी और उसे भी मैं दिखाऊंगी। वैसे मेरे पास एक कॉटन यान का ऊन रखा हुआ है, यानी कॉटन यान पड़ा हुआ है, वो मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो देखिए, फिर मैं बार बार ऊन बोल रही, क्योंकि बहुत लोग ऊन समझते हैं, यान नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैं दोनों का यूज करना चाह रही हूँ कि यान भी समझ ले और या ऊन को भी समझ सके, ठीक है। तो मैं आपको अब ऊन के बारे में दिखाऊंगी कि कैसे कैसे ऊन में कौन कौन सी ऊन मैं अपने पास रखी हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी कलेक्शन अगर दिखाऊंगी तो बहुत सारा मैं बना के रखी हूँ। थालपोश, तोरण मेरे पास बहुत सारा बना हुआ है, और मैं बहुत सारा सेल भी कर चुकी हूँ, और कुछ बची हुई है, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा दिखाई थी, और हो सके तो मैं दूसरी वीडियो में फिर आपको दिखाऊंगी। और कौन से ऊन में कौन सा नीडल्स का यूज होता है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में, जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है। तो यहाँ पे मेरी एक कॉल आ गई थी, तो मैं वहाँ पे अटेंड करने लगी थी, और ये कॉल का रिकॉर्डिंग भी हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा ऊन का यूज, यानी कौन सा यान का यूज किस जगह पे यूज़ करती हूँ, करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा डब्बा भर के मैं इस तरह से, जो मेरी बची हुई रहती है वो मैं इस तरह से रख लेती हूँ। और इस तरह से मेरे पास 10 इस तरह से डिब्बे पड़े हुए हैं, जिसमें मेरे पूरे ऊन भरा हुआ है। और ये देखिए, इस तरह से ऊपर में भी आपको दिखता होगा, इस तरह से भी मैं पूरा पैकेट रख लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा थालपोश और तोरण वगैरह बनाती हूँ, स्वेटर बनाती हूँ। तो ये स्वेटर वगैरह बनाने के लिए मैं इसका यूज करती हूँ। कभी कभी मैं तोरण के बीच में कोई डिजाइन डालने के लिए मैं इसका यूज करती हूँ। और ये देखिए, ये जो मैं दिखाना चाह रही थी कि ये टॉप टिट करके, ये आपका एक उसवल का कोई ब्रांड होगा, तो मैं ज़्यादातर उसवल देखती हूँ, ब्रांड को नहीं देखती हूँ कि कौन से ब्रांड का है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद लगी, तो मैं इसे, क्योंकि 2 कलर का अभी बहुत चला हुआ है स्वेटर, तो मैं सोची कि चलो मैं इसको बनाऊंगी। और इस तरह से मैं बहुत सारे यूट्यूब में भी देख रही थी कि बहुत लोग इसका यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसवल दिख रहा होगा आपको, और ये देखिए टॉट, ये क्या टॉट है शायद,
टॉटिट है, ठीक है, पॉपटिट है। अब मैं देखिए ना, मैं अभी तक से देखी नहीं कि कौन सा है तो ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, क्योंकि इसमें उल्टा दिख रहा है और मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद इसे बोल रही हूँ, तो इसलिए मुझे और नहीं समझ में आ रही है। तो ये पॉट टीट करके होगा हमको लगता है। तो यहाँ ये देखो, तो इसका भी मैं एक ये ग्रे कलर का ऊन है, ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है, इसमें मिक्स है ये दोनों। तो ये भी मैं बहुत जल्दी इसकी स्वेटर बनाने वाली हूँ, वो भी बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, या हो सके तो मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी, आप जाके सीख सकते हो। और ये मैं फ़्रॉक बनाने के लिए लाई थी, बेबी फ्रॉक के लिए। तो बहुत लोगों को नीटिंग नहीं पसंद है, बहुत लोगों को क्रोचेटिंग पसंद है। और ये देखिए इस तरह से मैं लच्छी में इस तरह से, ये बहुत सस्ता पड़ता है, लच्छी अगर लोगे तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसका गोला आपको बनाना होता है। तो ये आपका देखिए 100 रुपये में एक लच्छी मिल जाता है, 100 ग्राम में, सॉरी 100 ग्राम में 2 लच्छी आपको मिलती है। और इस तरह से आपको एक गोला बनाना पड़ता है। और ये जो लच्छी है ये मैं 3 प्लाई की ली हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं बोली थी कि मेरी जो दूसरा चैनल है उसमें मैं थालपोस और तोरण बना के डालती हूँ, तो उसके लिए मैं इस तरह से 3 प्लाई की ऊन लेती हूँ। ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और थालपोस मेरी बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो इस कारण मैं थालपोस और तोरण ज़्यादा बनाती हूँ। और ये बहुत जल्दी, मैं जितना जल्दी बनाती हूँ उतना मेरा बिक भी जाता है। ये वाइट कलर का जो ऊन होता है यानी यान होता है, वो थालपोस में बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ मैं, इसलिए मैं लच्छी पूरा कस के ले लेती हूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसी तरह का लच्छी रहता है, इसे मैं फिर गोला बना के इसका यूज करती हूँ। तो मेहनत तो है, लेकिन क्या करूँ, कम के लिए आपको कुछ मेहनत भी करना पड़ता है। तो प्राइस थोड़ी कम होती है, इसलिए मैं घर में इस तरह से लेके और मैं गोला बनाती हूँ। और बहुत ही सस्ता पड़ता है, यानी सस्ता क्या, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ आपका थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। अगर वही आपको गोले में मिलेगी तो वो ज़्यादा प्राइस हो जाता है। तो मैं, अब जाहिर है मैं इतना सारा बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा, मैं सोचती हूँ कि बेनिफिट मुझे भी मिले। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, मार्केट में आपका लच्छी टाइप में आपको मिल जाएगी। अगर थोड़ा सा कम रेंज में जाओगे तो, अगर हाई रेंज में जाओगे तो इस तरह से आपको, जो मैं पहले दिखाई थी, इस तरह से गोले में मिलेगी बनी हुई। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बहुत सारी ऊन बची हुई है, और इसमें मैं मिक्स करके आपको दिखाने के लिए मैं इसमें लाई हूँ, नहीं तो मैं अलग अलग करके रखती हूँ। और ये देखिए, ये जो ऊन दिख रहा है आपको, ये उस्वल की ऊन नहीं है, ये वर्तमान का ऊन है। तो वर्तमान के ऊन में 2 प्लाई का आपका मोटा सा, देखिए ये मोटा का होता है, मोटा जैसा होता है लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है। ये 2 प्लाई की हमेशा रहती है, मोटी दिख रही है आपको, लेकिन ये 2 प्लाई की होगी। तो इसमें भी मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, और ये सब मैं ज़्यादातर बेबी बॉय के लिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि बेबी बॉय में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए वाइट कलर है, ग्रे है, और ये थोड़ा ऑफ वाइट है, और यहाँ पे देखिए ब्राउन है, मरून है, बहुत सारे कलर मेरे पास, इसकी भी बहुत सारे कलर हैं। तो ये सब टोपी, सॉक्स वगैरह मैं बेबी के लिए ज़्यादा बनाती हूँ, और बेबी बॉय के लिए मैं स्वेटर बनाती हूँ। बेबी गर्ल्स के लिए मैं उस वाले उनका यूज़ करती हूँ जो 4 प्लाई की होती है, लेकिन वो पतली होती है। और ये देखिए 2 प्लाई की है, लेकिन मोटी है। तो उनका भी आपका साइज़ थोड़ा सा पतला, मोटा, अलग अलग उनके अलग अलग तरह की होती है। तो मैं आपको और भी 2 कलर में, देखिए ये सब पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो ऊन है ये उस्वल ऊन का है, ये वर्धमान नहीं है, उस्वल ऊन है। और ये 2 कलर में आपकी मिल जाएगी। मैं बहुत सारा 2 कलर का भी रखती हूँ। ये सब जैसे पार्टी वगैरह में जाने के लिए आप इसका स्वेटर, या क्रोचेट का भी स्वेटर बनता है, तो उसका यूज मैं करती हूँ क्रोचेट स्वेटर में भी। इसमें और भी कलर होगी, आपको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए, जिसकी मैं आपको बहुत फर्स्ट में ही दिखाई थी, फ्लावर। तो ये फ्लावर, ये जो बनाई थी फ्लावर। और इसके बाद देखिए ये जितनी भी ऊन मैं आपको दिखा रही हूँ सब 2 प्लाई 3 प्लाई की ऊन है, पतली ऊन, जो कि मैं यूज करती हूँ थालपोस बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी कलर मेरे पास है। ये 3 प्लाई की है, और
2 प्लाई की मैं ज़्यादा बहुत कम ही लेती हूँ, क्योंकि अगर बाय चांस मुझे 3 प्लाई की नहीं मिलती है और मुझे सेम कलर लेना होता है तो मुझे मजबूरन में 2 प्लाई की लेना, क्योंकि 2 प्लाई बहुत ज़्यादा पतली होती है और मैं 3 प्लाई का ही ज़्यादा ऊन का यूज करती हूँ। और ये देखिए, ये जो दिख रही है आपको, ये दोनों ऊन है उसूल ऊन की, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये 4 प्लाई की है और इसको मैं तोरन का यूज करती हूँ, तोरन स्वेटर दोनों का। आप बोलोगे कि तोरन में भी आप महंगे ऊन का यूज करती हूँ, तो फ्रेंड किसी को भी अगर आप सेल करो तो वो आपकी तारीफ़ करे। देखिए यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा 4 प्लाई दिख रही होगी, इस देखिए 4 प्लाई है लेकिन पतली सी दिख रही है आपको। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को परचेज करूँ और जब वॉश करे तो वो ख़राब हो जाए, इस कारण मैं इस सब उनका महंगे ऊन का ही यूज करती हूँ, ठीक है। नहीं तो मार्केट में आपको सस्ते ऊन भी बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। ये देखिए सामने से दिखाती हूँ, ये सब पार्टी वेयर के लिए बहुत ही अच्छा ऊन होता है। आप इससे अगर स्वेटर वगैरह बना के किसी को दोगे तो बहुत खूबसूरत सा लगता है। या हम लोग ज़्यादातर मैं बनाती हूँ तो पार्टी वेयर के लिए इस तरह का ऊन का यूज करती हूँ, और ये सब सिंपल ऊन रेगुलर यूज करने के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वर्तमान की ऊन है ये, और ये 2 प्लाई की होती है, मोटी दिख रही है लेकिन 2 प्लाई की होती है। तो अगर फ्रेंड आप चाहोगे कि मैं कौन सा, अब मैं जैसे आप क्वेश्चन आप करोगे कि मैं कौन सा ऊन में कौन से नीडल्स का यूज करूँ, कौन से नंबर के नीडल्स का, तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि मैं ऊन वगैरह दिखाने में, यानी यान वगैरह दिखाने में ही मेरी इतनी टाइम हो गई है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखना नहीं पसंद करते हैं, ज़्यादातर बहुत लोग 15 मिनट की 11 मिनट की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो मैं दिखाती टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सोची कि दूसरी वीडियो में आपको फिर बताऊंगी कि कौन से नीडल्स में, कौन से नंबर के नीडल्स में कौन से ऊन का यूज करना होता है, ठीक है। और जैसे थालपोस में, तोरन में, स्वेटर में कौन से नीडल्स का यूज करते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे देखिए ये ऊन है, तो ये ऊन में मैं थोड़ी सी मोटी नीडल्स का यूज करती हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना भी मोटे ऊन नीडल्स का यूज करोगे तो वो सॉफ्ट बनता है, ठीक है। तो इसलिए उसके हिसाब से। और देखिए मैं इसको भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये 2 प्लाई की है। आप लोग सोचोगे कि उसूल में बोलता है 4 प्लाई आती है, तो उसूल में भी 2 प्लाई कभी कभी आती है, ठीक है। देखिए ये उसूल में 2 प्लाई है, ये देखिए इसमें 4 प्लाई है और इसमें 2 प्लाई है। दोनों में कितना डिफरेंट है, ये मोटी दिख रही है आपको, ये पतली दिख रही है। जबकि पिंक वाली देखिए 4 प्लाई की है, और यहाँ जो ग्रीन और येलो जो कॉम्बिनेशन वाला ऊन है ये 2 प्लाई की है। तो ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत लोग नीडल्स चूज़ नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए ये उसूल की 3 प्लाई की है, तो देखिए ये थोड़ी इतनी पतली है, तो इसके हिसाब से आप नहीं बता सकोगे कि कौन से यान में कौन सा नीडल्स का यूज करना है। तो ये बनाते समय ही मैं बता देती हूँ ज़्यादातर कि मैंने इस नीडल्स का यूज किया है इस यान में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल में जाके सीख सकते हो, ठीक है। मैं बहुत सारा तोरन और बहुत सारे थालपोस को बना के दिखाई हूँ। और भी कुछ क्वेश्चन करना है फ्रेंड तो आप मेरे इस चैनल में कीजिएगा। अगर जानना चाहते हो कि कौन से ऊन का कौन सा यूज करूँ मैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं समझा सकी हूँ तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और भी कुछ आपको पूछना है, क्योंकि मैं वीडियो देखते मेरे पास भी वीडियो आई थी, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि यान वगैरह का यूज करना कोई बताते नहीं है, कौन सा यान को कौन से चीज़ के लिए यूज करना है ये नहीं बताते हैं बहुत लोग, जो नीटिंग वगैरह का सिखाती हैं जो। ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए ये मैं दिखाती हूँ, मेरे पास देखिए रफ यानी कि कॉटन यान के जैसा ये ऊन है, पूरा रफ होता है। तो इसको बिगिनर लोग नहीं बना पाते क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो